शुभ संध्या छात्रों। आज है गुरुवार, तारीख 5 अगस्त 2021। आज हम अपने सेतु अभ्यासक्रम के हिंदी की तासिका में 35वें दिन के लिए आज हम देखेंगे यह भाग। ये चित्र तो आपको याद होगा, बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। ये हाल ही में हमने अपनी छठी कक्षा के किताब में यह चित्र देखा था। यह है सैर पाठ, जिसमें बस स्थानक के बारे में हमें जानकारी दी गई थी और आपको यह जानकारी जो है ये आपने सबने अपनी अपनी कॉपी में लिखी भी थी। ये चित्र वर्णन जो है वो आपको 35वें दिन का अभ्यास के लिए आपको करना है। आपको इस चित्र का वर्णन करना है। आपको याद होगा, इसमें हमने लिखा था कि यह बस स्थानक का चित्र है। यहाँ पर अलग अलग फलाट क्रमांक हैं, जैसे कि फलाट क्रमांक 1, 2, 3 है। यहाँ हर फलाट पर बसें रुकी हुई हैं। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, आपकी यात्रा सुखर हो। यहाँ कुछ बसों में ड्राइवर बैठे हुए हैं। बसों के ऊपर सामान रखा हुआ है। यात्री जो है वो अपनी बस से पकड़ने के लिए या उन्हें जिस बस का इंतज़ार वो कर रहे थे वो बस पकड़ने के लिए वो बस की तरफ जा रहे हैं। कुछ यात्री अपनी बस की प्रतीक्षा के लिए यहाँ पर बेंच पर बैठे हुए हैं प्रतीक्षालय में। यहाँ एक स्वच्छता गृह की सुविधा भी है। यहाँ पीने के पानी की सुविधा भी है। यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले लोग भी यहाँ हैं जो घूम रहे हैं। यहाँ पर अखबार या पढ़ने के लिए जो साहित्य है वो बेचने वाले लोग भी यहाँ पर हैं। हमने यह जानकारी, हमने यह शहर के बारे में, बस स्थानक के बारे में अपनी कॉपी में लिखा हुआ है। आज भी आपको 35वें दिन का अभ्यास उसी के बारे में करना है। आप वो जानकारी अपनी कॉपी में लिखेंगे। दूसरे, हमारी छठी कक्षा के ही पन्ना क्रमांक 20 पर हमें ये चित्र दिया गया है। हमारे 35वें दिन में आज हम इस चित्र का वर्णन नहीं करेंगे, बल्कि हम सब भी जानते हैं कि ये चित्र किस प्रसंग का है। ये कौन सा प्रसंग यहाँ पर है, ये क्या घटना है। हम सभी जानते हैं कि यह जन्मदिन का दृश्य है। तो दूसरा आपको लिखना है कि आप अपने किसी मित्र के जन्मदिन पर गए हुए थे पार्टी करने के लिए, और उस जन्मदिन का वर्णन आपको लिखना है। याद रहे, आपको अपने मित्र के जन्मदिन का वर्णन लिखना है कि उस वर्णन में आप लिखेंगे कि आप किस मित्र के जन्मदिन पर गए थे, उस मित्र या सहेली का नाम क्या था, कहाँ गए थे, उसके लिए आपने क्या उपहार लिया था उसे जन्मदिन पर देने के लिए। वहाँ जाते ही आपने देखा, उस दृश्य के बारे में लिखना है। मतलब उसका, अपनी सहेली का, अपने मित्र का घर किस तरह सजाया हुआ था। गुब्बारे, पताके, कागज़ की जो पताके हैं वो लगाए थे, गुब्बारे लगाए थे रंग बिरंगी, ये आपको लिखना है। रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोग वहाँ पर आए थे, उसके बारे में आपको लिखना है। हाँ, उसके बाद आपको लिखना है कि मेज़ पर बीचों बीच क्या रखा हुआ था। आपकी जो सहेली या आपका मित्र जो है जिसका जन्मदिन है वो कैसे सजा हुआ था, खाने पीने की चीज़ें क्या रखी थी, तो इसके बारे में आपको उसमें बताना है। फिर जन्मदिन पर क्या हुआ, जन्मदिन पर उसकी माता ने क्या उसे हमारी भारतीय पद्धति से उसे उसकी आरती उतारी, उसे तिलक लगाया, क्या किया। हाँ, फिर क्या मोमबत्तियाँ बुझाकर जन्मदिन जो है वो मनाया गया, केक काटा गया या और कुछ किया गया, तो मीठे पकवान कौन से थे, ये सब आपको उसमें लिखना है। फिर क्या आपके दोस्त ने, आपकी सहेली ने सभी बड़ों के पैर छुए या नहीं, सभी बड़ों ने उसे आशीर्वाद दिया, इस सब के बारे में आपको विस्तार से लिखना है। याद रहे, 35वें दिन में आपको
बस स्थानक का दृश्य, उसके बारे में जानकारी लिखनी है और अपने दोस्त, मित्र, सहेली के जन्मदिन मनाने का वर्णन आपको 35वें दिन में लिखना है। यह है 36वां दिन। 36वें दिन में हमने पिछली बार भी बीज इस पाठ के बारे में हमने पढ़ा था। बीज पाठ को हमने पिछले साल भी पढ़ा था और पिछले कुछ दिनों में भी उसका अभ्यास हमने किया था। तो मैं आपको उसके भी फ़ोटो भेजूंगी। आपको बीज पाठ जो है वो उचित आरोह और अवरोह के साथ आपको पढ़ना है। उसके बाद इस 36वें दिन के लिए आपको एक अभ्यास भी दिया जाएगा। अभी मैं आपको उसी के बारे में बताती हूँ। बच्चों, मैं आपको यह चित्र भेजूंगी। हाँ, इसमें आपको बीज की विविध अवस्थाएं दिखाई गई हैं, यहाँ पर दे रही हैं। बीज से लेकर बड़े वृक्ष होने तक उसमें क्या क्या बदलाव होते हैं, इसका वर्णन हमें लिखना है। बीज से पौधा बनने तक की प्रक्रिया आपको अपने शब्दों में लिखनी है। तो ये अभ्यास आपको होगा 36वें दिन के लिए। सिर्फ यही चित्र के आधार पर बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया हमें लिखनी है। आपको याद भी होगा कि पिछले साल हमने अंतिम भाग में हमने क्या किया था, हमने कुछ बीज बोए थे डिब्बे में, और बीज बोने के बाद हमने उसका निरीक्षण किया था कि किस तरह छोटा सा बीज जो है वो पानी और सूर्य प्रकाश मिलने से उसमें अंकुर निकल आता है, और अंकुर निकलने के बाद उसी में से एक छोटा सा कोपला निकल आता है। कोपला जो है वो बढ़ते बढ़ते उसमें बड़ी फिर वो उसकी ऊंचाई बढ़ती है, उसका पौधा बन जाता है। पौधे का फिर वृक्ष बनता है, बड़ी बड़ी टहनियाँ उसमें लगती है, उसका विस्तार बढ़ता है, उसमें हरे भरे पत्ते लगते हैं और ऊंचा ऊंचा वह बढ़ते जाता है। तो यह उसका जो जीवन क्रम है उसके बारे में हमें लिखना है। उसी के बाद उसी पेड़ पर पक्षी आकर बैठने लगते हैं, क्योंकि इस पेड़ पर फूल लगने लगते हैं। फूलों से फिर फल आते हैं। फूलों में मतलब बौर आता है। बौर मतलब मोहर, मराठी में हम मोहर कहते हैं, हिंदी में उसे बौर कहते हैं। तो बौर से उसमें अच्छे अच्छे मीठे फल लगते हैं। मीठे फल लगने पर यहाँ पंछी आते हैं, फल खाने वाले। यहाँ पर जो प्राणी हैं वो आते हैं, जैसे कि बंदर है, गिलहरिया है, ये प्राणी यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया हमें 36वें दिन के लिए लिखनी है। 37वां जो दिन है, क्या कहते हैं हम, 37, मराठी में 37, इंग्लिश में 37, उसे हिंदी में कहते हैं 37वां दिन। यहाँ पर 2 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर गलती से 1 दी गई है, लेकिन यहाँ पर 2 मात्राएं और अनुस्वार होना चाहिए। उसमें 37वें दिन में हम लिखेंगे इन मुहावरों के अर्थ लिखकर हम उनका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो ये यहाँ पर 1 2 3 4 मुहावरे और उनका वाक्यों में प्रयोग हम लिखने वाले हैं। दोस्तों, 38वें दिन के लिए हमें पिछले साल का मैं सड़क हूँ यह पाठ हमें पढ़ना है। इसका चित्र भी मैं आपको भेजने वाली हूँ। मैं सड़क हूँ। पिछले साल हमने सड़क की आत्मकथा देखी थी। आत्मकथा मतलब यदि सड़क खुद बोलती तो अपने बारे में क्या बताती, उसकी खुशी और उसके दुख के बारे में वो आपसे बातें करती। मैं सड़क हूँ, मैं सड़क हूँ, सब मुझ पर चलते हैं। आदमी, रिक्शा, बस, साइकिल सभी मुझ पर इधर से उधर आते जाते हैं। बालक, जवान, बूढ़े सभी के काम आती हूँ। मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ। लोग मेरे किनारे मकान बना लेते हैं। सामान बेचने वाले भी मेरे दोनों ओर दुकानें लगाते हैं। चौराहे पर पुलिस का सिपाही वर्दी पहने खड़ा होता है। वह यातायात को अनुशासित रखता है। रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को मुड़ना पड़ता है, पर इसमें मेरा दोष नहीं है। मैं तो सदा सीधी चलने के लिए तैयार हूँ। लोग अपनी ज़रूरत से कभी मुझे टेढ़ी, नीची और ऊंची बना देते हैं। मेरा आरंभिक स्वरूप कच्चा था, उस पर
बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट गाड़ी जैसे वाहन चलते थे। फिर कोलतार, कोलतार मतलब डांबर, कोलतार डालकर पक्की सड़कें बनने लगी। आजकल नई तकनीक आ गई है। इस तकनीक में मुझे सीमेंट से बनाने लगे हैं। अपना यह नया रूप बहुत अच्छा लगता है। दुख उस समय होता है जब लोग गंदा कर देते हैं। दुख उस समय होता है जब लोग मुझे गंदा कर देते हैं। लोग पान खाते हैं, बिना सोचे समझे, या जहाँ जी में आया मुझ पर थूक देते हैं। लोग जगह जगह मुझे खोद कर गड्ढे बना देते हैं। इससे मेरे शरीर पर बहुत से घाव हो जाते हैं। गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। फिर भी न जाने लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैं सदा साफ सुथरी रहना चाहती हूँ, सबको रास्ता दिखाना चाहती हूँ। मेरे कारण देश में दूर दूर रहने वाले लोग एक दूसरे से आसानी से मिल पाते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ वह परिसर विकसित हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि हर गांव को एक दूसरे से जोड़ूं, लोगों में मेलजोल बढ़ाऊं, पूरे देश में खुशहाली लाऊं। विश्वास है कि एक दिन मेरी इच्छा निश्चित पूरी होगी। यह महामार्ग का चित्र है, यह द्रुतगति मार्ग का चित्र है। अब आप 38वें दिन के लिए यह पाठ पढ़ेंगे और इसके बाद आप इसी पाठ पर आधारित मैं सड़क हूँ और मैं नदी हूँ, इन दोनों विषयों पर अपना लेख लिखेंगे। आपको पूरा पाठ नहीं लिखना है, आपको छोटा रूप बनाकर मैं सड़क हूँ और मैं नदी हूँ। यदि मैं नदी हूँ तो मैं अपने बारे में क्या बता सकती हूँ। नदी अगर बोलती हमसे तो क्या बोलती मैं नदी हूँ, पहाड़ों से उतरकर नीचे ज़मीन पर बहती हूँ, गाँव खेतों के पास से होकर जाती हूँ। बच्चे मेरे पानी में डुबकी लगाते हैं, मैं सभी के काम आती हूँ। कुछ लोग मुझे गंदा भी करते हैं। कुछ लोग, छोटे बच्चे जो हैं वो मुझ में नहाते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं, उन्हें आनंद आता है और मैं सभी के काम आती हूँ। कुछ लोग मुझे गंदा भी करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो नदी को गंदा करते हैं, उसमें कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, अपने जो वाहन होते हैं उन्हें धोते हैं और जानवरों को धोते हैं तो वो गंदा कर देते हैं। या फिर अपने घर का कूड़ा कचरा उसमें फेंकते हैं, कंपनी का मलबा जो होता है वो फेंक देते हैं, मैला पानी फेंक देते हैं जिससे नदी प्रदूषित होती है, तब उसे दुख होता है। वो कहती हैं कुछ लोग मुझे गंदा भी कर देते हैं, इससे मैं दुखी हो जाती हूँ, फिर भी सब कुछ सहती हूँ, आगे बढ़ती रहती हूँ। मैंने रुकना नहीं सीखा, मेरा काम है हमेशा बहते रहना। आज के युग में यदि मेरा ध्यान न रखा गया तो मैं एक दिन प्रदूषित होते होते बिल्कुल समाप्त हो जाऊंगी। मुझे हमेशा बहते देखना चाहते हो तो मेरा सही उपयोग करो, क्योंकि मैं हमेशा सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हूँ। तो आपको 38वें पाठ के लिए आपको क्या करना है, नदी की आत्मकथा लिखनी है। सड़क की आत्मकथा तो हमने पढ़ी, उसे हमें लिखना नहीं है, लेकिन हमें नदी की आत्मकथा लिखनी है। आप जानते होंगे बच्चों कि सड़क और पगडंडी में क्या फ़र्क है। पगडंडी जो होती है वो कच्ची होती है, जो गांव में होती है। पगडंडी मतलब पैरों से चला जाने वाला रास्ता, उसे कहते हैं पगडंडी, जिसे हम मराठी में फुटपाथ भी कहते हैं। हाँ, जो ज़्यादातर पगडंडी जो होती है वो पक्की सड़क नहीं होती, कच्ची सड़क होती है। और सड़क कोलतार डालकर, खड़ी डालकर, पत्थर छोटे बड़े डालकर जिसे थोड़ा सा पक्का बनाया जाता है वो सड़क। और रास्ता जो है वो कंक्रीट से बनता है, वो सबसे पक्का रास्ता होता है। तो इस तरह आज हमने 4 दिनों के बारे में जानकारी ली। 4 दिनों का अभ्यास हमें थोड़ा थोड़ा करके करना है, जिसमें
35वें दिन के लिए हम करेंगे बस स्थानक का वर्णन और अपने मित्र या सहेली के जन्मदिन मनाने का वर्णन करेंगे। फिर 36वें दिन के लिए हम बीज से पौधा बनने की तक की प्रक्रिया लिखने वाले हैं। 37वें पार्ट में हम 4 मुहावरे उनका सार्थक वाक्यों में प्रयोग करेंगे और 38वें दिन में हम सड़क की आत्मकथा जो है, मैं सड़क हूँ, वो पाठ पढ़ेंगे और नदी की आत्मकथा का लेखन करेंगे। आशा है आपको आज के सभी पाठ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ध्यान में रहा होगा आपको कि आपको क्या गृह कार्य करना है। तो अब मैं आपकी विदा लेती हूँ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई कीजिए, फ़ोटो भेजिए। धन्यवाद।